बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ कुकिंग विद आमना में। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे वाले आलू पालक के पकौड़े लेके आई हूँ। आप भी रमज़ान शरीफ में डिफरेंट तरीके से पकौड़े बनाया करें रोज़ के अफ्तार में। तो आज हम लच्छे वाले आलू पालक के पकौड़े बनाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त से लच्छे वाले पकौड़े बनाना। आज मैं लच्छा पकौड़ा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक अदद आलू लिया था और इसे इस तरह से बारीक लच्छे की है में जो है वो मैंने काट लिया और इसे पानी में डाल लिया था। अच्छी तरह से इसे धो लिया है। तो अब मैं इसका पानी जो है वो निचोड़ लूँगी अच्छी तरह से। जोड़ के हम इसे एक बाउल में शामिल कर लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ी सी पालक शामिल करूँगी। तो ये सिर्फ पालक के जो हैं पत्ते हैं। तो ये एक मुट्ठी है। इसी के साथ ये छोटे साइज़ का मीडियम साइज़ का प्याज है। तो इसे भी मैंने लच्छे में काट लिया था बारीक स्लाइस में। ये इसमें शामिल कर देंगे। और एक अदद हरी मिर्च है ये बारीक कटी हुई। तो ये इसमें शामिल कर लेंगे। के साथ ही अब मैं इसमें थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। एक बड़ा चम्मच जो है लाल मिर्चों का पाउडर ये इसमें शामिल कर देंगे। एक चम्मच नमक, एक चम्मच हमारे पास साबुत धनिया। तो ये इस तरह से हाथ में मसल के मैं इसमें शामिल करूँगी। एक चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 3 से 4 चम्मच बेसन है। बेसन आपने इतना ही इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये मैं डालूँगी और अब इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना क्योंकि पालक और आलूओं के अंदर जो है वो पानी मौजूद होता है। तो मैं तभी मुझे बेसन जो है वो कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और जो है वो बेसन शामिल करूँगी। तो ये अब जो है बेसन जो है ये काफ़ी है। तो अब इसको जो है वो अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये पालक और आलू के लच्छे वाले पकौड़े जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पालक आलू के लच्छे वाले पकौड़े जो हैं वो कैसे लगे हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी। ये मुझे सख्त लग रहा है। इसमें बिल्कुल आपने 1 से 2 चम्मच जो है वो पानी शामिल करना है। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आपने शामिल नहीं करना। बस आपने बेसन भी इतना ही शामिल करना है कि ये जब आप फ्राई करें तो ये जुड़ जाएं आपस में। तो ये हमारा पालक आलू के लच्छे वाले जो पकोड़े हैं इनका बैटर तैयार है। तो अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया। तो अब हम इसमें पकोड़े इस तरह से हम इसमें पकोड़े शामिल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो है जिस तरह से आपको आसानी लगे आप इसको चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। मैं इसको हाथ की मदद से जो है वो बना रही हूँ। तो एक तरफ से इसको अच्छी तरह से आपने 3 से 4 मिनट जो है वो पकने देना है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। तो तभी आपने इसकी साइड को जो है वो चेंज करना है। अब ये देखें सेट हो गए हैं। तो अब मैं इनको जो है वो हिला सकते हैं। लेकिन अभी इसका जो है वो अच्छा सा जब गोल्डन कलर आएगा तो अभी मैं इसकी साइड को जो है वो चेंज करूँगी। एक तरफ से गोल्डन, इस तरह से ये देखें गोल्डन कलर आ गया। तो अब मैं इससे साइड जो है वो पकौड़ों की चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे पकौड़ों की साइड जो है वो चेंज कर ली है और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत ही ये देखें इसके ज़बरदस्त लच्छे बने हैं और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी जो है लच्छे वाले पकौड़े बनते हैं आलू पालक के। तो अभी ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े जो हैं लच्छे वाले ये तैयार हो गए। और इसी तरह बाकी के भी सारे जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारे ज़बरदस्त और क्रंची लच्छे वाले आलू पालक के पकौड़े तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।